वेलकम टू द फ्लैगशिप डिज़ाइन एकेडमी, जहां आप डिज़ाइन रिलेटेड काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर सीखते हैं, जिसमें से एक कोर्स है इन डिज़ाइन। वीडियो के अंदर हमने आपको डेमो कोर्स दिया, जिसके अंदर आप समझ पाएंगे क्या क्या आप सीखेंगे और किस पैटर्न से हमने आपको सिखाया। आज पढ़ते हैं अडोब इन डिजाइन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आईडी, जिसका लोगो है आईडी। अडोब इन डिजाइन सॉफ्टवेयर का नाम है, अडोब कंपनी का नाम है। इन डिजाइन सॉफ्टवेयर ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर प्रिंटिंग मीडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर वर्क करने के लिए आपको लेआउट एंड टेक्स्ट एडिटर्स मिलते हैं। बहुत सारे टेक्स्ट फॉर्मेशन आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर मल्टीपल पेजेस के साथ काम करता है। इसके लिए हम ब्रोशर, बुक लेआउट, फ्लायर, न्यूज़पेपर, ई बुक, टैब्स ऐसा हम बना सकते हैं। आगे बात करते हैं अडोब इन डिजाइन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। उसका इंटर यूजर फेस हम यूज करेंगे, उसकी कैपेबिलिटी यानी टेक्स्ट फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी के साथ काम करेंगे, वर्क विद फ्रेम्स करेंगे, बहुत सारी टेक्स्ट की स्टाइल्स हैं वो पढ़ेंगे, कॉम्पोजिटिंग टेक्निक हम पढ़ेंगे और लास्ट में हम उसको प्रिपेयर करेंगे प्रिंट के लिए। जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रहा है कि बुक का फ्रंट कवर बन सकता है इन डिजाइन में। उसके अलावा अंदर के पेजेस, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर मल्टीपल पेजेस के साथ काम करता है, इसीलिए हम इजीली फ्रंट और इनसाइडर पेजेस बना सकते हैं। बात करते हैं न्यूज़पेपर की। आप अच्छे से उसको न्यूज़पेपर बना सकते हो। न्यूज़पेपर कंपनी ज्यादातर इन डिजाइन यूज करती है न्यूज़पेपर को डिजाइन करने के लिए। मैगजीन डिजाइन, आप मैगजीन का फ्रंट, इनसाइडर पेज, बहुत सारी चीजें जो अडोब इन डिजाइन में रेडी कर सकते हैं। उसके अलावा आप ब्रोशर्स, किसी भी कंपनी के ब्रोशर्स आप डिजाइन कर सकते हो। उसके अलावा पर्सनलाइज कोई बुक बनाना चाहते हो आप, या पर्सनलाइज कोई मैगजीन बनाना चाहते हो, तो भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। फ्लायर बना सकते हो। प्रिंटिंग मीडिया के लिए और एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारी कंपनी फ्लायर यूज करती है, तो आप उसमें फ्लायर भी बना सकते हो। सो बेसिकली ये सारे पोर्टफोलियो एरिया हम इन डिजाइन में बनाएंगे। चलिए अब इन डिजाइन ओपन करके उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। जैसे ही हम इन डिजाइन ओपन करते हैं, हमारे पास ओपनिंग स्क्रीन कुछ इस तरह से मिलती है। यहाँ पर इन डिजाइन आप रिसेंटली कितने फाइल्स ओपन करे हैं वो यहाँ से आपको दिखाए जाएंगे। उसके अलावा क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर आपको 3 अलग अलग फॉर्मेशंस मिलते हैं, जिसमें पहला है डॉक्यूमेंट, दूसरा है डायरेक्टली आपको बुक बनानी हो तो बुक के अंदर आप मैगजीन कवर कर सकते हो, ब्रोशर कवर कर सकते हो और पर्सनलाइज एनी बुक आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। यहाँ पर लाइब्रेरी है, आपको बहुत सारी चीजें एक साथ बनानी है तो लाइब्रेरी यूज कर सकते हो। यहाँ पर कम्युनिटी है, इन डिजाइन एक्सचेंज, यूजर ग्रुप, पार्टनर, प्लगइन्स। इसके ऊपर क्लिक करने से आपको डायरेक्टली ऑनलाइन अडोबी की सॉफ्टवेयर के अंदर ले जाके बहुत सारी कम्युनिटी से वाकिफ कराएगी। गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड के अंदर आप क्या चाहते हो वो एडिटिंग कर सकते हो। नए फीचर क्या है, रिसोर्सेस कौन से हैं, ये सारी चीजें आप ऑनलाइन हो तब चेक कर सकते हो। यहाँ पर डोंट शो अगेन, यानी जब आप ऑन करो तब ये सीधा न आने से आपका यूजर इंटरफेस आए, वो भी आप यहाँ से टिक करके ऑन कर सकते हो। चलिए जानते हैं डीपली क्रिएट न्यू को। पहले समझते हैं डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप न्यू डॉक्यूमेंट लेते हो, यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रीसेट आपने अगर बनाया है तो बाद में हम बनाना भी सीखेंगे। प्रिंट मीडिया, वेब मीडिया या डिजिटल पब्लिशिंग, आप किसी को भी चूज कर सकते हो पहले से ही। अगर आप प्रिंट के लिए किसी फाइल को बना रहे हो तो प्रिंट चूज कीजिएगा, अगर वेब के लिए जा रहे हो तो यहाँ से वेब लीजिएगा। जैसे ही आप प्रिंट सिलेक्ट करते हो, नीचे पेज साइज आ जाएगी। देखिए पहले से ही आप पेज साइज डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि लेटर पेपर, किसी भी A4 साइज या लेटर पेपर, यानी कि किसी भी कंपनी का लेटर हेड हो तो आप यहाँ से लेटर पेपर ले सकते हो और A4 भी ले सकते हो अगर आपको प्रिंट में जाना है तो। लीगल पेपर, किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट के लिए आप ले सकते हो। टैबलॉइड, किसी भी एरिया को आप पर्टिकुलरली दिखाना चाहते हो ब्रोशरिंग के लिए तो ले सकते हो। लेटर हेड हाफ, लीगल हाफ,
आप यहाँ से ले सकते हो। A4, A3, B5, A5, US बिजनेस कार्ड यहाँ से आप ले सकते हो। उसके अलावा कस्टम भी ले सकते हो। कस्टम यानी आप डायरेक्टली यहाँ पर विड्थ एंड हाइट देके काम कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पर प्रिंट में पेज ऑफ नंबर है। आपको एक साथ 5 पेज चाहिए, 10 पेज चाहिए, आप यहाँ से लिख सकते हो। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 पेज या 10 पेज उल्टे से शुरू करना है तो भी आप यहाँ से दे सकते हो। यहाँ पर आपको विड्थ और साइज दिया जा रहा है, कौन से एरिया में आपको विड्थ और साइज चाहिए। ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आप ले सकते हो। यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम और उसके अंदर एरिया, मार्जिन, ये भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अगर आप मोर ऑप्शन में जाते हो तो यहाँ से ब्लीड कब दी जाती है, तो जब भी प्रिंटिंग के लिए किसी भी फाइल को बनाते हैं तो यहाँ पर ब्लीड दी जाती है। अभी के लिए हम 0 रख रहे हैं क्योंकि वी आर बिगिनर राइट नाउ। सेव प्रीसेट, आप उसको सेव भी कर सकते हो और ओके करोगे तो वो वहां पर स्टिक हो जाएगा। उसी तरह से नीचे समझते हैं क्रिएट न्यू बुक। आप बुक के ऊपर क्लिक करोगे, आप डायरेक्टली कहीं पे भी अपनी बुक को सेव कर सकते हो। यहाँ पर सेव टाइप में बुक रखना है आपको, ऊपर बुक का नाम लिखना है। अगर आप किसी भी पर्सनलाइज एरिया में जा रहे हो तो यहाँ से आप नेमिंग दे सकते हो। उसके अलावा लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी को भी पूरा सेव कर सकते हो और यहाँ से ओके कर सकते हो। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कस्टमाइज एरिया बना रहे हो तो डॉक्यूमेंट लेके काम करिएगा। प्रिंट और वेब के अंदर भी आपके पास बहुत सारी साइजेस अवेलेबल है। जनरली फुल स्क्रीन के लिए आप यहाँ से 1024 ले सकते हो, या तो बिग स्क्रीन के लिए आप 1280x800 आप चॉइस कर सकते हो। उसके अलावा कस्टम भी कर सकते हो। देखिए यहाँ से कस्टम भी हम कर सकते हैं, उसको भी लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, सेव प्रीसेट वगैरह आप कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ से चॉइस करके ओके करोगे, आपकी बाहर न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगी। डिजिटल पब्लिशिंग, यहाँ पर किसी भी डिजिटल एरिया के लिए आप बना रहे हो तो यहाँ से डायरेक्टली आईफोन, आईपैड जैसे सिस्टम हमें डायरेक्टली दी गई है, आप सीधा उसके अंदर डाल के आप वर्कआउट कर सकते हो। जस्ट प्रेस द ओके एंड आपका एरिया यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। चलिए, अब जितने भी टूल्स हमने आज सीख लिए हैं, अब तक के जो सीख लिए हैं हमने, उसके साथ एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं जो हम बोलेंगे कि लीफलेट या पैम्पलेट जैसा कुछ, राइट। जैसे कि हमें वेब के लिए कोई लीफलेट बनाना है तो कंट्रोल N पे हम क्या करेंगे, वेब ले लेंगे और यहाँ पे हम मैन्युअली 2000 by 2000 पिक्सल का एक रेशियो रखेंगे, राइट, जो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे चढ़ा सकते हो, राइट। जैसे कि कुछ ऐसा। उसके अंदर भी आप ब्लीड को नन कर सकते हो। कहां से, डॉक्यूमेंट सेटअप में जाके, अगर आपने नहीं की है तो आप यहाँ से ब्लीड को 0 कर सकते हो। देखिए, राइट, क्योंकि ये बाउंड्री आ रही है तो हमें ध्यान में रखना है कि बाउंड्री के अंदर सब कुछ हम काम करें। अगर हम प्रिंट में जा रहे हैं तो A4 सेक्शन लेके काम करेंगे, राइट। अब पहले समझते हैं कि हम कैसे काम करेंगे। लेट्स सी सम चेक आउट द एरिया। अगर मैं कोई फैशन की कंपनी के लिए अगर काम कर रही हूँ तो मेरे पास 2 तरीके के फ्लायर या पैम्पलेट आप बोल सकते हो। फ्लायर आप ऑनलाइन के लिए बोलोगे और ऑफलाइन के लिए आप उसी को पैम्पलेट यूज करोगे वर्ड। जैसे कि ये है, हम खाली एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ रहे हैं कि ऑनलाइन अगर हम कर रहे हैं तो हम क्या डालेंगे, तो लोगो डालेंगे, कुछ एरिया डालेंगे हमारे प्रोडक्ट के बारे में, ऑर्डर नाउ के लिए हम डिटेल डालेंगे, वेबसाइट या फोन नंबर। वहां पे हम शॉप एड्रेस या कंपनी का एड्रेस नहीं डालेंगे क्योंकि हम ऑनलाइन ऑर्डर करवाना चाहते हैं, इसीलिए डिस्प्ले कुछ इस तरह से रहेगा। और अगर हम बात करते हैं फ्लायर या न्यूज़पेपर के अंदर घर घर जाके वो जो फ्लायर मिलते हैं, हमें पैम्पलेट्स मिलते हैं, वैसा कुछ बनाने के लिए तो हम काइंड ऑफ ऐसा भी कुछ बना सकते हैं, राइट। उसके लिए हम क्या प्रोसेस करेंगे, लेट्स चेक आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल, InDesign के अंदर हम पहला फ्लायर बनाएंगे जो प्रिंट के लिए हम बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, बेस के अंदर क्या करेंगे, पूरा एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे। थोड़ा फास्ट एंड फॉरवर्ड में मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि इजीली एंड फटाफट से हमारा काम हो पाए, राइट। आपने अगर इलस्ट्रेटर में कोई भी ऑब्जेक्ट या लोगो बनाया है तो आप यहाँ से उसको प्लेस कर सकते हो। इलस्ट्रेटर के अंदर आपको फाइल सिंपली क्या करनी है, सेव करनी है, और आप जाके जहां पे भी आपने फाइल को सेव किया है वो आप क्या करोगे, यहाँ से ले आओगे। जैसे कि यहाँ मेरे पास एक कंपनी का लोगो बना हुआ है जो हमारी फैशन बेस्ड कंपनी है, देखिए, राइट।
तो मैं यहाँ क्लिक करके उसको डायरेक्टली ला सकती हूँ। देखिए आपका एरिया कुछ वहां पर रह गया होगा तो वो डायरेक्टली अपीयर करेगा, राइट। यहाँ पर मैंने क्या किया, उसको प्लेस कर दिया, पर वो प्लेस में कहाँ चला गया, मेरे पेज के अंदर। देखिए कैसे पता पड़ रहा है, वो राउंड से मूव हो रहा है, इट मीन्स वो मेरे पेज के अंदर चला गया है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एरिया में काम करना है फ्लायर बनाते टाइम, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हमारे पास फ्रेमिंग टूल्स है। क्या है, फ्रेमिंग टूल्स है। जैसे कि मुझे यहाँ पर लोगो चाहिए इतने ही साइज में, तो मैं यहाँ पहले फ्रेम बनाऊंगी, फिर मैं जाके इलस्ट्रेटर में से लोगो पेस्ट करूंगी। देखिए राइट, उसके बाद हमें उसको छोटा बड़ा करना है। तो जैसे हम सिलेक्ट करेंगे हमारे पास एक राउंड फॉर्मेशन मिल रहा है, देखिए ये रहा। आप उससे क्या कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, राइट। छोटा बड़ा करने के लिए आप डायरेक्टली मैन्युअली यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हो, जो पूरा का पूरा साइज छोटा बड़ा कर रहा है। जबकि मेरे ऑब्जेक्ट को मुझे छोटा बड़ा करना है, तो मैं यहाँ से उसको सिलेक्ट करके स्केलिंग करूंगी। देखिए, और उसके अंदर से मैं क्या करूंगी, ये जो राउंड दिख रहा है आपको, वो राउंड को आप छोटा बड़ा करोगे, राइट। ओके, राइट क्लिक पे हमारे पास यहाँ पे फिटिंग भी है। देखिए फ्रेम प्रॉपरली, तो जो आपका लोगो होगा वो फ्रेम में प्रॉपरली सेट हो जाएगा। देखिए राइट, अल्टीमेटली वो ट्रांसपेरेंसी में ही हायर करेगा। ये जो लाइन है वो आपको प्रिंट में प्रीव्यू होगी नहीं, राइट। इसके लिए बेसिकली मैं क्या करूँ, ऐसा मुझे कुछ बनाना है तो पहले मैं क्या करूंगी, एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे। देखिए हम सेट करना सीख रहे हैं, राइट। एक सेट करना सीख जाएंगे तुरंत ही दूसरा भी हमें आ जाएगा, राइट। आउटलाइन को ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, नन रखेंगे, फील कलर को हम फील कर देंगे। देखिए अब ऊपर आ गया है, तो अरेंजमेंट, राइट क्लिक पे हमारे पास अरेंजमेंट है, सेंड टू बैक। देखिए ये पीएनजी जैसा ही दिख रहा है मुझे। अभी क्या करना है, देखिए ऊपर कितना एरिया बना रहा है वो हमें समझना है। तो मैं जनरली यहाँ से क्या कर रही हूँ, सिंपली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो हमने सीखा हुआ है उससे एडिट कर रही हूँ। शिफ्ट से आप दबाइएगा, अच्छे से होगा। कॉपी पेस्ट, पेस्ट करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, उसको उल्टा कर रही हूँ। क्यों, यहाँ से मैं क्या करूंगी, हमने ऑलरेडी पेज एरिया वाला सीखा ही है, हम पेज के एरिया में सेट कर देंगे और हम यहाँ से उसका कलर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। देखिए आप अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन भी सेट कर सकते हो। देखिए राइट, अगर मुझे पूरा हिलाना है लोगो को तो मैं इस तरह से ऊपर ले जाऊंगी। देखिए राइट, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे शेप्स बना रही हूँ। देखिए एक ही शेप बनाना है, बाकी तो सब अपने आप बन जाएगा। वापस हमारे पास पॉलीगॉन टूल है, पॉलीगॉन को क्लिक करो। कितनी साइड चाहिए, हमें 3 ही चाहिए। 3 से हमारे क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो रेक्टेंगल, कोई भी थीम है ना, आप एक बार डिसाइड कर लो, उसके बाद ही आप ये काम शुरू करना, राइट। सो आपको इजी रहेगा। अच्छा, उसके अंदर भी आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ साइड है और इंटेंसिटी 0 रखो, जरूरत नहीं है मुझे इंटेंसिटी की, इसलिए कलर ऑब्वियसली आपके हिसाब से आप चॉइस कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आपके पास चॉइस ऑफ कलर्स तो है ही, मल्टीपल कलर्स आप कभी भी मत यूज करिएगा। हम थोड़ी देर बाद अपने थीम के हिसाब से कलर को सेट कर लेंगे, डोंट वरी, राइट। यहाँ पर मुझे कितना वो राउंडिश चाहिए वो मैं डिसाइड कर लूंगी। आप उसको एंगुलर सेट कर सकते हो। देखिए मैं खाली क्या कर रही हूँ, इसको देख देख के ही बना रही हूँ। देखिए राइट, और मैं क्या कर रही हूँ, उसको और एंगुलर, तो यहाँ से आप डायरेक्टली एंगुलर सेट कर सकते हो। देखो राइट, तो हमने ऑलरेडी ये सीखा ही है। परफेक्ट आपको बनाना खाली सीखना है, समझना है, राइट। इसको मुझे ऊपर ले जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एरो की से भी ऊपर ले जा सकते हो। ध्यान में ये रखिएगा जो एडिटेबल पोर्शन है उसको आप एडिट करिएगा। देखिए राइट, साथ साथ में ये भी सिलेक्ट हो रहा है, तो मेक श्योर कि आपका लोगो कटे ना। ओके, सो आप अपनी तरीके से बैकग्राउंड के कलर बाद में भी थीम के हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे कि मेरा थीम एपरल का है मरून कलर पे, तो मैं फिर मरून कलर में काम करूंगी। मेक श्योर कि पीछे आपका जो कलर है वो विजिबल हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं लाइटन कलर टोन के साथ काम करूंगी। देखिए मरूनिश तो हमने लिया ही है, पर यहाँ पर हम उसका लाइटन टोन भी अक्वायर कर सकते हैं। देखिए इतना मुझे डार्कर नहीं जाना है, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। आपको जितना लाइटन बेस पे काम करना है कर सकते हो, बट हमारी थीम ही कुछ इस तरह की है कि हम उसको लाइटन नहीं दे सकते, क्योंकि एपरल पे काम कर रहे हैं हम, इसीलिए, राइट। सो बेसिकली मैं क्या करूंगी, यहाँ से वापस मुझे जो फंडामेंटल एरिया में चाहिए था, इसको मैं राइट क्लिक पे अरेंज करके फ्रंट यानी सबसे ऊपर, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मेरा लेआउटिंग पूरा सेट हो रहा है। देखिए राइट, आपको ध्यान में क्या रखना है, ये पॉइंट को सिलेक्ट करके आप डिजाइनिंग को अच्छे से सेट करोगे। देखिए राइट, आपको पैरामीटर, डिस्टेंस, डिजाइनिंग, वो सारी चीजें परफेक्टली सेट करना है। देखिए राइट,
आप क्या करोगे, ध्यान में यही रखना है कि आपका ऊपर वाला एरिया भी एडिटिंग में ना चला जाए। अच्छा, जो एरिया परफेक्ट बन गया उसको लॉक कर दीजिए, Ctrl+L, सॉरी, जैसे कि ये वाला पोर्शन मुझे लॉक कर देना है, Ctrl+L। अब यही मूव करेगा, ये मूव बिल्कुल भी नहीं करेगा, राइट। आपको ध्यान में क्या रखना है कि जैसी डिजाइनिंग आपको चाहिए वो आप बनाते जाओ, राइट। ओके, इसको मुझे यहां से ड्रॉप शेडो देना है, देखिए, वेरी नाइस। जस्ट वन क्लिक पे आप उसको ड्रॉप शेडो अप्लाई कर सकते हो, कॉपी पेस्ट, आप उसको वापस मिरर इफेक्ट दे दो और सेट कीजिए, राइट। ओके, इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, सिलेक्टेड रखो, फाइल में जाओ, प्लेस में जाओ, आपको कोई भी इमेज को उसके अंदर डलवानी है, देखो, राइट, इमेज को अंदर डलवानी है, आप इजीली डलवा सकते हो। आपको क्या करना है, इमेज को सिलेक्ट करके मूव करना है, देखिए, राइट। आप उसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, किसको, इमेज को सिलेक्ट करके थोड़ा सा हल्का सा मूव कीजिए, ताकि क्या है, आप इमेज को छोटा बड़ा इजीली कर सकते हो, देखिए, राइट। तो आप अपनी तरीके से राइट क्लिक पे, आपके पास फिटिंग तो है ही, फिटिंग, कंटेन, फ्रेम प्रॉपरली, कंटेन प्रॉपरली, यहाँ आपने 90 डिग्री दिया हुआ है इसलिए वो मुड़ गया, राइट। यहाँ पर आपको स्ट्रेच नहीं करना है, तो वो फिटिंग क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेटली, देखिए, राइट। प्रोपोर्शनेटली का मतलब है वो प्रोपोर्शन में उसको स्केल करके, सेटिंग करके वहां पर स्क्यू करेगा, देखिए। कोई भी इमेज हो, आपको ध्यान में क्या रखना है कि वो स्क्यू नहीं होनी चाहिए, अगर वो स्क्यू हो जाएगी तो अच्छी दिखेगी नहीं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखेगी, देखिए, राइट। तो इस तरह से आप जैसे जैसे आपको चाहिए वैसे वैसे आप उसको सेटिंग कर सकते हो, देखिए। बाद में आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल तो है ही, आपको सिंगल पॉइंट सेट करना है तो यू कैन हैव इट बाय द डायरेक्ट सिलेक्शन, देखिए, राइट। तो वो आपके ऊपर है, जो थीम आप बनाना चाहते हो वो थीम का ऐप एरिया आप खाली ऑन कर लो और उसके बाद उसको देख देख के आप बना सकते हो, देखिए, राइट, इजीली इन InDesign, देखिए, राइट। देखिए, इस तरह से मैंने फोटो भी डाल दिया, यहाँ पे मुझे लिखना है तो मैं लिख भी सकती हूँ, ब्रांड लोगो। प्रिंट के लिए हमें क्या देना है, तो फोन नंबर देना है, मस्ट है, एड्रेस देना है हमें, क्यों, क्योंकि प्रिंट में जा रहा है, मेरी शॉप कहीं नियर बाय, इसलिए लोग विजिट करेंगे, इसलिए मुझे यहाँ वेबसाइट, ईमेल ये सब ना देते हुए मुझे वेबसाइट अगर आप देना चाहते हो दे सकते हो, फोन नंबर दीजिए और एड्रेस मस्ट, राइट। चलिए अब जानते हैं कि किसी भी कंपनी के पैम्पलेट बनाने हमने सीख लिए, तो आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि हम किसी भी कंपनी के 2 फोल्ड ब्रोशर जो मार्केट में बहुत अहमियत रखते हैं, जब भी आप मार्केट में जाते हो और अपनी एडवर्टाइजमेंट देते हो तो 2 फोल्ड ब्रोशर एक ऐसा जरिया है जिससे आप कंपनी को कनेक्ट कर पाते हो किसी भी कस्टमर को या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को, जो आगे कस्टमर एंड में आपका माल सेट करेगा यानी बेचेगा, राइट। तो पहले समझते हैं हम कि हम इसको कैसे समझते हैं, कैसे काम करना होता है हमें। तो पहले हमारे पास कुछ व्यू है वो समझ लेते हैं कि कैसे होता है 2 फोल्ड ब्रोशर, राइट। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको 2 फोल्ड ब्रोशर दिख रहा है एक कंपनी का, जो बिल्डिंग बनाती है कंपनी, राइट। बट हम बात कर रहे हैं, हम फैशन इंडस्ट्री के लिए भी बना सकते हैं, सेम थीम को हम फैशन इंडस्ट्री के लिए भी काम करवा सकते हैं। देखिए, 2 फोल्ड ब्रोशर बेसिकली दिखता कैसा है, तो ऐसा दिखता है, राइट। आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं कि होता क्या है। ये 2 फोल्ड का फर्स्ट पेज है, यानी पहला पेज और लास्ट वाला पेज, हमेशा पहला और लास्ट वाला साथ में बनता है, और दूसरा और तीसरा, जैसे 2 फोल्ड ब्रोशर 4 पेज के होते हैं, 8 पेज के होते हैं, 12 पेज के होते हैं, 16 पेज के होते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई इंटू 2 वाले फॉर्मेट में वो काम करते हैं, राइट। कभी भी वो ऐसा नहीं होता है कि 3 पेज के ब्रोशर हुए, नहीं, हमें हमेशा याद रखना है कि वो मल्टीप्लाई 2 के एरिया में काम करेगा, राइट। ये सेकंड एंड थर्ड है। अभी ये वाले ब्रोशर कैसे बनते हैं InDesign के अंदर, लेट्स सी। पहले तो हम उसकी फाइल सेटअप करना देखेंगे, Ctrl+N पे जाएंगे, नंबर ऑफ पेजेस हम 2 रखेंगे यहाँ से, राइट। और फेसिंग ऑन रखना है तो ऑन रख सकते हो, अगर हम यहाँ पे 4 रख रहे हैं तो फेसिंग को मैं फिलहाल के लिए बंद कर रही हूँ, क्यों, फेसिंग अगर मैं रखूंगी तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, मुझे पहला नॉर्मल आएगा और दूसरा 2 आएंगे, हम दोनों तरीके से समझते हैं, ओके कर देते हैं। देखिए 4 पेज आ गए मेरे। अच्छा, ये ब्लीड वाला एरिया हम भूल गए बंद करना, तो हमें डॉक्यूमेंट सेटअप भी आता है, पर हम पहले से मार्जिन एरिया को बंद करके ही काम करेंगे। सो यहाँ पर हम अगेन क्या लेंगे, 4, प्रिंटिंग रखेंगे, साइज रखेंगे हम A4, राइट। अगर हमें छोटा बनाना है तो हम A4 का हाफ भी रख सकते हैं, राइट। हमें ये चीज समझना है कि हमें कस्टम में कैसे बनाना है।
तो हमें कस्टम भी बना सकते हैं, राइट? ओके, देखिए यहाँ पर मेरे पास फेसिंग ऑन था, इसलिए पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज इस तरह से आया, पर मुझे ये चौथा पेज को यहाँ शिफ्ट कर देना है, राइट? तो क्या करेंगे, पहले राइट क्लिक करेंगे, कहां पर, पेज के ऊपर, देखिए तो यहाँ पर अलाउ डॉक्यूमेंट पेज टू शफल, यानी आप एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जा सकते हो, वैसी परमिशन आप दे सकते हो। तो इसको आपको ऑफ करना है, क्या करना है, ऑफ करना है, ये दोनों को, स्प्रेड शफल एंड डॉक्यूमेंट पेज, ये दोनों को जैसे ही आप ऑफ करोगे और उसके तुरंत ही बाद आप ऐसे इस तरह से उसको ऊपर ले जाओगे, तो देखिए पेज यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। वापस एक बार करके देखते हैं। पहले क्या करेंगे, राइट क्लिक पे हम इन दोनों अलाउ को आप ऑफ कर दोगे, दोनों को, डॉक्यूमेंट पेजेस टू शफल एंड सिलेक्टेड पेज स्प्रेड टू शफल, और उसके बाद जो वाला पेज आपको ऊपर ले जाना है, क्योंकि फोर्थ वाला पेज ही हम उसके साथ बनाएंगे, इसीलिए मैं उसको क्या कर रही हूँ, ड्रैग करके ऊपर ले जा रही हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर पहला और दूसरा पेज नंबरिंग भी देखो आप चेंज हो गए, राइट? आपको ध्यान में क्या रखना है कि हमेशा जो ये वाला पेज है हम राइट हैंड साइड ही बनाएंगे, राइट? क्यों? क्योंकि प्रिंट में ये दोनों पेज एक साथ प्रिंट होंगे और ये वाले दोनों पेज एक साथ प्रिंट होंगे, राइट? बाद में क्या होगा, बाद में मैन्युअली वो फोल्ड होता है। ओके, सो बेसिकली हमें क्या करना है, पहला और फोर्थ वाला में साथ में बनाना है, राइट? और दूसरा और तीसरा जो इनसाइडर पेज के नाम के तौर पे भी जाने जाते हैं, वो हमें साथ में बनाना है। यानी कि हमारे यहाँ पर हमारे पहला पेज यहाँ बनेगा, दूसरा पेज यानी फोर्थ पेज जो लास्ट पेज है हमारा वो यहाँ बनेगा, दूसरा और तीसरा पेज हम यहाँ पर बनाएंगे, देखिए, राइट? सो ऐसे हम पेज सेट। यस, तो आपने डेमो कोर्स देख लिया कि किससे सिंपल लैंग्वेज में आपको एक एक टूल समझाया है। तो फटाफट से एनरोल कीजिए और अपना कैरियर एज एन डिजाइनर स्टार्ट कीजिए।